सो अभी 9:12 हो रहा है और हम चेक कर रहे हैं कौन सी लिक्विडिटी है। मार्केट ओपन ही लिक्विडिटी की इधर हो रहा है। दिस इज डोजी कैंडल लिक्विडिटी। हम क्या चाहते हैं, फिर ये लिक्विडिटी होके हमें एक बाउंस बैक मिलेगा। अभी इस करंट सिनेरियो में हमें ये ब्रेकअवे गैप है। सो ये पूरा का पूरा फील नहीं होना चाहिए। सो इसका मीडियन है, ये एक हम मार्क कर लेंगे, ऑलरेडी मार्क है। और अभी टारगेट्स भी देखते हैं, अगर इधर से बाउंस बैक होगा सो फर्स्ट लिक्विडिटी कौन सी होगी। मुझे एक एफ इधर दिख रहा है जो फिल अप हुआ ही नहीं है, इवन टच्ड भी नहीं है। सो ये हमारा टारगेट होगा। सेलिंग काफ़ी अच्छी है हमें, तो आज भी हमें सेलिंग ही मिलेगी। इवन सेशंस का भी देख लेते हैं थोड़ा। सेशन के हिसाब से हमने सेलिंग दी थी, इस टोक्यो में भी सेलिंग आई कल। इवन इसमें भी सेलिंग थी तो सेलिंग आई, और इसमें बाइंग थी एंडिंग में, तो आज कल भी हमें बाइंग ही मिली। आज का मार्केट देखेंगे तो फर्स्ट हमें सेल मिलेगा, कहीं ना कहीं इधर बाइस भी है, और उसके बाद हमें 11:30 को फिर से सेल स्टार्ट होगा। हम क्या कोशिश करेंगे कि इस जोन से कुछ ना कुछ पुल बैक हो, उसके बाद हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड देखेंगे। मार्केट स्टार्ट हो गया, लिक्विडिटी 100 नहीं है तो फिर प्राइस फिर से नीचे आएगी, उसके बाद हम बाइंग देखेंगे। अभी ये जो बाइंग आएगी ये सभी को ट्रैप करेगी। सो ये कंटिन्यू नीचे आएगा और इधर इस जोन में कुछ ना कुछ हमें बनता हुआ दिखेगा। हम क्या कोशिश करेंगे कि हमें एक एफी कैंडल मिल जाए। एक्यूमुलेशन चल रहा है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, कि इधर जो सेलिंग के ऑर्डर्स है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। ये कैंडल ने क्या किया, अभी सेलिंग ऑर्डर्स एक्यूमुलेट करेंगे, और अभी ये जो सपोर्ट जोन है ये तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, और उसके बाद रिटेस्ट दिखा के और एक सेलिंग देंगे। ऐसा मेरा प्लान है, और उसके बाद ये एक बार सब कुछ एक्ट हो गया तो इधर से हमें फिर से बाइंग दिखेगी। सिंपल है, प्राइस ने अब तक एफ भी हिट नहीं किया और ये भी हिट नहीं किया। जब तक ये नहीं होता, अगर इन केस प्राइस ने अभी हिट कर लिया, सो हमारा जो ये इधर का जो बाइंग है वो हम थोड़ा सा निगलेक्ट कर लेंगे, अगर हिट नहीं किया तो। मेरे हिसाब से अभी प्राइस ड्रॉप होना चाहिए। इधर सपोर्ट बना रहा है कंटिन्यू सेम जगह पे। खेलेगा खेलेगा, उसके बाद ड्रॉप देगा। ये कैंडल भी इंडस्टमेंट कैंडल होगी, हैमर है। 1 मिनट पे एफ कैंडल फॉर्म है, बुलिश है। एक सेल की एंट्री डाली मैंने इस पॉइंट पे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो थोड़ा सा नीचे है, और कम से कम ये तो लिक्विडिटी लेंगे। स्कैल्पिंग जैसे पकड़ लो, थोड़े पॉइंट्स लेके हम निकल जाएंगे। इसका मेन रीज़न क्या है, ये एफ कैंडल गलत जगह पे बनी है, सपोर्ट पे बनी है, और सपोर्ट पे बनने वाली चीज़ें सिर्फ ट्रैपिंग हो सकती है। ये भी कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 3 मिनट्स की। फिर अभी देखते हैं। प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ मैं, और 20% होल्ड करूँगा रनर के लिए। काफ़ी बढ़ गया वैसे प्रीमियम, इसलिए प्रीमियम में ग्रोथ काफ़ी आ गई थी। मैंने पुट लिया था, ये कौन सा है, 51,600 का पुट था। मेरी बाइंग प्राइस थी 266, और मैंने 198 को छोड़ा। स्कैल्पिंग के हिसाब से ठीक ठाक है। अभी तक डे लो भी नहीं लिया। ये जो जो भी हो रहा है ये फेक है। मैंने बोला अभी ये तोड़ेगा, उसके बाद एक रिटेस्ट आएगा, उसके बाद हम देखेंगे। ली नहीं है, डबल बॉटम बना है, डबल बॉटम के बाद फिर से प्राइस नीचे आएगी। कैंडल देखो, कैंडल फुल्ली बेरिश दिखा रहे हैं अभी। ये भी बेरिश कैंडल है, काफी रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन। अभी इसको बस ये तोड़ना है और एक्यूमुलेशन करना है।
और कुछ ना कुछ सेलिंग का पैटर्न दिखाना है, या फिर सिर्फ ये लिक्विडिटी ले ले। प्राइस ऊपर आई पर प्रीमियम बढ़ रहा है कंटिन्यू। डोजी कैंडल, हो सकता है कि प्राइस इसका हाई लेने आ जाए, पर ज़रूरत नहीं है। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देगी तो ज़रूरत नहीं है। आपको समझना है कि यूजुअली मैं बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, एफ यू बन गई तो हमारे इंटर पॉइंट हो गया, ऊपर से इतना बड़ा सपोर्ट है। इवन ये एफ यू पे मैंने कल ट्रेड किया था, ये एफ यू मुझे वैलिड लग रही थी क्योंकि डे लो लिया था इधर। इधर जो भी डे लो था और इधर जो लिक्विडिटी थी आफ्टर फर्स्ट ये इम्पल्स आई थी हमें, जिसने पिछला हाई जो था स्विंग का छोटा सा था, बट उसको ब्रेक किया। अगर ये ब्रेक किया तो एफ यू कैंडल को भी ब्रेक किया इसने। सो ये पूरा जोन जो होता है ये हमारा निगेशन हो जाता है। एफ कैंडल का अगर निगेशन हो गया, क्योंकि बेरिश था तो ये बाइंग का ही जोन हो जाता है। अभी बाइंग के जोन पे अगर हमें ये कैंडल मिल रही है, अगर ये कैंडल मिल रही है तो हम क्या करेंगे, इसके जो ये लिक्विडिटी है यहाँ तक रुकेंगे कि आ जाए, और उसके बाद हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे जो इसका हाई यहाँ तक, वहां तक हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जो भी स्विंग का है। अभी मेरा टारगेट था ये वाली एफ कैंडल, क्योंकि इधर कहीं ना कहीं सेलिंग की ऑर्डर्स थी। ये वाली एफ कैंडल है और ये वाला जोन था, पर ये जोन अभी हम एक्चुअली सेलिंग के लिए देख रहे हैं। जो कल हिट ने किया था उसने, कल उसने उसको छोड़ दिया था। मुझे लगा कि प्राइस वहां तक आएगी और उसके बाद हम सेलिंग के लिए कंटिन्यू करेंगे, पर अभी प्राइस यहाँ तक आई नहीं है, तो फिर हम यही सोचेंगे कि प्राइस को एक और पुल बैक चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि कंटिन्यूएशन सेलिंग में आनी है कि नहीं आनी। प्रॉपर वे अगर पता है तो प्रॉफिट कहाँ बुक करना है कहाँ नहीं करना, क्योंकि देखो ये लिक्विडिटी बाकी थी, ये जो डोजी कैंडल है उसने ये लिक्विडिटी ले ली, उसके बाद ये रिएक्शन आ रही है। सॉरी, अभी उसके बाद ये रिएक्शन आ रही है। अभी ये रिएक्शन पे हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए यूजुअली मैं क्या कर लेता हूँ कि 80% बुक कर लेता हूँ और बाकी का होल्ड रखता हूँ। अगर रनर गया तो गया, नहीं तो 20% का ब्रेक इवन स्टॉप लॉस है। क्योंकि आफ्टर ऑल प्ले कर रहे हैं इक्विटी में नहीं, और फोरेक्स में भी नहीं, हम प्ले कर रहे हैं ऑप्शंस में। अभी ऑप्शंस में जितना ये बढ़ा है तो फर्स्ट पुश ऑप्शन का काफी फास्ट होता है, जिसमें ऑप्शन की जो वैल्यू वो काफी बढ़ जाती है। पर अगर ये थोड़ा सा पुल बैक आया और उसके बाद फिर से आया तो ऑप्शन इतना हाई नहीं पकड़ता। सो हमें क्या है कि अगर इम्पल्स मिल रही है उसी टाइम पे हमें ऑप्शन बुक करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे, अगर हमें इधर एवरेज मिल रहा है फिर से, अगर प्राइस मुझे लग रहा है कि फिर से एवरेज करना चाहता हूँ तो मैं ऊपर आने के बाद एवरेज कर सकता हूँ, ये मूव खत्म होने के बाद। पर ये मूव कौन सी है, ये लिक्विडिटी अभी डे की ली है इसलिए वही मूव है वो। क्या किया उसने, एक्यूमुलेशन किया, उसके बाद ये जो कैंडल है इसने कितना प्रीमियम खाया होगा। कंटिन्यू यही करते हैं। और जो भी सेल कर रहा था इधर, तो उसको डरा है सिर्फ। अभी मैं ऑर्डर्स के लिए रेडी रहता हूँ, बाइंग की ऑर्डर डालनी है हमें। और कोशिश करना थोड़ा इन द मनी जाने का। इन द मनी आप प्रीमियम लोगे तो प्लस पॉइंट हमें ये रहता है कि स्कैल्पिंग के लिए भी मैंने काफी बंदे देखे जो ओटीएम लेते हैं। ओटीएम हर जगह ओटीएम प्ले करते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू कम रहती है, ज़्यादा लॉट्स पड़ेंगे, और बोलते हैं कि धीरे धीरे हिलता है इसलिए हमें प्रॉफिट होता है। पर अगर आपने सोचा कि ये मूव में इन द मनी जो हिला है, इन द मनी ने हमें समझ लो 40 रुपए दिए, वही अगर ओटीएम में लोगे तो ये मूव काफी नहीं होगी, क्योंकि ये जो बाइंग आती है ना इन द मनी ओटीएम में, वो काफी कम कर देती है। सो ओटीएम काफी गिरता है चढ़ने से, ज्यादा चढ़ने के लिए उसके काफी फोर्स लगता है। अगर ज्यादा फोर्स की चीजें हम करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स हमें ज्यादा मिलता नहीं है इसमें, हमें पता नहीं। हाँ, अगर ये जोर से गिरता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि ओटीएम जाना चाहिए। पर अगर इतने अच्छे ट्रेडर हो तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, अगर कैसे होने वाला है क्या होने वाला है। ये कैंडल गलत जगह पे बनी अभी, आई डोंट वांट दिस। मैं इसकी लिक्विडिटी देखते हैं कुछ है क्या। अरे 5 मिनट्स पे भी एफ यू कैंडल क्लोज मत देना प्लीज। नहीं दे रहा। और एक सेल की अटेम्प्ट कर सकता था इधर, पर ठीक है, नो इश्यूज। 40 सेकंड है, अभी देखते हैं एफ कैंडल मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्योंकि हमें ये लिक्विडिटी चाहिए तो चाहिए, नहीं तो हम बाइंग की ऑर्डर नहीं डालेंगे। ये निकाल देता हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है।
प्राइस को ये डोजी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि एफ कैंडल तो फॉर्म हो गई 15 मिनट्स में। देखते हैं एक बार, अगर इसने इसका हाई तोड़ दिया तो उधर भी फॉर्म हो जाएगी, सब पॉइंट नहीं रह जाएगा। ये क्या हो रहा है, डे में इसने लिक्विडिटी ले ली है डे कैंडल पे, पर हमें इधर क्यों नहीं दिख रहा, इधर तो बाकी है, 4 आवर्स में भी बाकी है, और डे में इसने इधर देखी, मतलब इसकी ओपनिंग कब हुई थी, इसका ओपन था 51,643, 51,6 डे में ले लिए गाइज। तो मुझे लगता है कि इधर कुछ ना कुछ ग्लिच है। मैं एक बार ब्रोकर के चार्ट पे देखता हूँ, क्योंकि अगर ये होगा तो हमारी ये एंट्री है फिर से बाइंग के लिए। सो हम यहाँ से बाय देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, मतलब इसने रिटेस्ट दिया था, तो हमारा निकल सकता है, बट ऐसे कैसे। लास्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी हो जाएगी हमारे बाइंग के लिए। शिट गाइस, लिक्विडिटी ले ली थी उसने, और इधर ट्रेडिंग व्यू पे हमें दिखाने, ब्रोकर का चार्ट देख रहा हूँ मैं अभी। ब्रोकर का चार्ट खुलते ही हमें 651, ये 644 था, हमारी जो लिक्विडिटी है 643.65, मतलब उसने सिर्फ यहाँ से टक करके, ये क्या है मुझे समझ में नहीं आता अभी, इधर नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा है। और चाहे तो मैं ब्रोकर का चार्ट, सो ये ब्रोकर का चार्ट है, और ये हमारी लिक्विडिटी है, किधर है इसका, ये हमारी इधर लिक्विडिटी है। प्राइस ने क्या किया, इसको लिक्विडेट किया और उसके बाद हमें बाइंग दी। शिट, थोड़ा छोटे इस पे देखते हैं, ये देखो इतना प्रिसाइज चलता है। प्राइस ने इसको लिक्विडेटेड किया, और इधर सेम चीज हम इधर 5 मिनट्स पे देखते हैं, ये देखो कितना डिफरेंस है, ये लिक्विडिटी और ये क्या है। और एक गलती है हमारी, वी शुड ऑलवेज वॉच ब्रोकर्स चार्ट, ब्रोकर के प्राइस ओपनिंग हाई लो चेक करना चाहिए, क्योंकि हम ट्रेड करते हैं काफी प्रिसाइजली, और ये प्रिसीजन, इनको कुछ नहीं लगता कि ये 20 और 30 पॉइंट, बट हम बहुत ही प्रिसाइजली बैठे रहते हैं। और इवन दो फिर हमने ये सेल भी अटेम्प्ट नहीं किया होता, ये सेल हमने उसी वजह से अटेम्प्ट किया क्योंकि हमें पता था कि नीचे लिक्विडिटी अब तक ली नहीं है, और ये समझ में नहीं आ रहा मुझे क्यों हुआ। चलो प्लस पॉइंट ये है कि अब तक प्राइस ऊपर होने गई है, पर अभी अभी फूटना नहीं चाहिए, अभी हमारी इंटैक्ट है, अब तक प्राइस यहाँ तक आ सकती है, उसके बाद हमें फिर से मुंह दे सकती है। हम यही दुआ करेंगे कि वो नीचे आ जाए, उसके बाद हम बैठ जाए और हमें साथ में लेके चले। और ये कौन सी लिक्विडिटी, ये भी दिखा देता हूँ, ये है डोजी कैंडल की लिक्विडिटी। अभी हमें क्या, एक पुश मिला जहाँ पे एफ था, एक पुश के बाद ये जो डोजी कैंडल है, इसने एक लो बनाया, और ये लो पे क्या होगा, यूजुअली यहाँ से जो भी बाइंग आएगी तो फिर ये लो हमारी लास्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी हो जाती है। सो हमारे हमारे लिए ये जो बाइंग पोजीशन आई थी, ये जो इम्बेलेंस क्रिएट था, उसका जो फर्स्ट लो, उसके बाद का जो फर्स्ट लो है, वो हमारी एक लिक्विडिटी क्रिएट करेगा। अभी काफी बुरा लग रहा है मुझे। सो प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट दी है ऊपर की लिक्विडिटी लेके, बट अभी भी हमें ये एरिया चाहिए। अभी टेक्निकली हमने ये जो एफ यू जी है, यहाँ पे तो हमने आ चुके हैं, और इधर एफ यू कैंडल भी है। अगर एफ यू कैंडल का अगर वीडियो ने देखा तो वीडियो है मेरे चैनल पे, एफ यू कैंडल देख लो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये जो एफ यू कैंडल की लिक्विडिटी ये तो हंट हो गई अभी, बट ये जो एफ यू जी उसके अंदर प्राइस आनी चाहिए, और उसके बाद ऐसे दिखाना चाहिए कि ये जो ट्रैपिंग हो रही है कंटिन्यू, अभी इधर भी काफी बंदे बुलिश होंगे, इन सभी को ट्रैप करो, और ऐसे दिखाओ कि ये जो कैंडल है ये सिर्फ फेक कैंडल है, तब हमारा एक बाइंग का सिनेरियो इधर से बनेगा। बट अभी के लिए देखते हैं क्या होता है, अगर मिली एंट्री तो ही लेना, बीच में लेना नहीं है, सिंपल सी बात है। बीच में लेके फिर से इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके इतना सा प्रॉफिट लेके कुछ पॉइंट नहीं है, उससे अच्छा हमारा ऑलरेडी वर्किंग में है, ये लास्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी है, ये एफ है, प्राइस को आने दो उधर, ये निकाल लेता हूँ।
ये भी निकाल देता हूँ। ठीक है, प्राइस आना ही नहीं चाहती है, अभी क्या करें हम। कुछ नहीं, आज हमारा प्रॉफिट बना नहीं है, मतलब बना है वो सेलिंग की वजह से, 30-40 पॉइंट ही बने हैं, बट एक्चुअली ये मूव हमें कैप्चर करनी थी यहाँ तक की। और वो ब्लेम मैं कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू को। डोजी कैंडल है, अच्छी बात है, प्राइस नीचे आ सकती है, आजा आजा आजा। और प्लस पॉइंट ये देखो क्या होता है कि कंटिन्यू ऊपर से वीक्स अगर बन रही है, और इधर देखो ये दो डोजी है, अभी ये दो डोजी है, इसके नीचे काफी लिक्विडिटी है, प्राइस ने लिक्विडिटी हंट की, ये डोजी की भी लिक्विडिटी ले ली एट द एंड। उसके बाद हमें एक मूव दी, अभी ये डोजी की लिक्विडिटी ले ली है, प्राइस कहीं भी क्लोजिंग नहीं दे रही किसी भी डोजी के नीचे, या फिर ये रेंज के इधर उधर कहीं भी क्लोजिंग नहीं दे रही। सो तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि हाँ कि प्राइस को उस साइड पे जाना है या फिर नहीं जाना। तो उसमें बेटर क्या है कि टारगेट ही यही रखो, ये जो रेंज है अगर बॉटम पे मिल रहा है तो बाय करो, और ये टारगेट रखो, क्योंकि ये जो रेंज है ये सभी इनसाइड कैंडल हो जाएगी काइंड ऑफ, क्योंकि ये जो सेलिंग है इसके अंदर ही सब कुछ है। जो भी लोज और हाईज है सिर्फ लिक्विडिटी लेके इधर उधर बन रहे हैं, पर अभी जिस हिसाब से अगर कैंडलस्टिक्स पे देखा जाएगा तो हमें ये कहीं ना कहीं बुलिश है, ये भी है, और इसके नीचे भी कई क्लोजिंग नहीं है। सो ये कैंडल अब तक स्टिक है, इधर काफी एफी कैंडल्स है, सो बाइंग प्रेशर तो है इधर, ऊपर से लिक्विडिटी भी हंट है, अभी ये इधर नहीं दिख रही बट है। सो हम क्या चाहेंगे, प्राइस थोड़ी सी नीचे आ जाए और हम बाय करें। ये ऐसे बीच में अटकना नहीं है हमें, क्योंकि क्या होता है कि प्रीमियम बढ़ता है फिर से कम होता है, फिर से हम नेगेटिव दिखता है, डीके होते चलता है। उससे अच्छा है कि ठीक है, अगर हमारे प्लान में बैठ रहा है, छोटा सा एसएल है, हमारा सुबह का भी काफ़ी छोटा एसएल था, उधर से हमने प्लान किया, यहाँ पे एग्जिट भी ले ली। अगर ऐसे छोटे छोटे एसएल है और अगर टारगेट्स बढ़े तो हम रिस्क ले सकते हैं। अभी इसमें अगर अटक जाए तो फिर से ये प्राइस नीचे आ सकती है, और हमारे दिमाग में रहता है हमेशा कि हाँ मुझे पता है इधर से बाइंग है, तो हम जो भी स्टॉप लॉस है वो शिफ्ट करते रहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो कंसिडर लॉस है उससे काफ़ी बढ़ जाता है। तो उससे अच्छा है अगर प्राइस आ रही है तो ही ट्रेड। हमारी एक्चुअली गलत एंट्री हो गई, क्योंकि हमने बाइंग की एंट्री लेनी ही चाहिए थी, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है गाइस, हमने वेट किया, हमारा टारगेट अभी हिट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, होता है, नो इश्यूज नो वरीज, थोड़ा बहुत दुख है पर चलता है। अभी आज के लिए बस, अगर मैं सेल लूँगा तो देखूँगा, शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, मैं बाहर होता हूँ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा शायद, बट लेट्स सी, अगर सेल होगा तो शाम को मैं बता दूंगा। यही पॉइंट है, यही जगह पे मैं देखूंगा कि सेलिंग एक्टिवेट होगी कि नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें सेलिंग देखनी है, और सेलिंग कब देखनी है हमने सेशन में भी देखा था, तो उस टाइम पे हमें सेलिंग देखनी है। हेलो गाइज, एक क्विक अपडेट, मैंने जो बोला था कि ऊपर से मैं सेलिंग देखूंगा, और ये है एफ निकाला था, पिछले थोड़ा सा पीछे रिकैप करके वीडियो में देख लेना। सो ये हमारा मीडियन था, यहाँ पे हमें एक एफ कैंडल मिली जिसकी एरिया ऑफ लिक्विडिटी ये हो गई, और प्राइस जैसे फिर से आई तो हमने और एक ट्रेड उठा ली थी। सो हमारा जो लास्ट बुकिंग है यही वाला एरिया है, सो हमने ये वाला एरिया 80% बुकड कर लिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि रनर इसके नीचे लेके जाएंगे, अगर यहाँ से बाइंग दिखी तो लेंगे, ना तो डन फॉर द डे है, काफ़ी हो गए। आज दो ट्रेड है, हमारा थर्ड जो जो दूसरा ट्रेड है वो मिस हो गया, ये जो बाइंग का ट्रेड था यहाँ तक जो हमारा टारगेट था वो मिस हो गया। इट्स ओके, चलता है। ओके, थैंक यू।